अनिल देशमुख का बड़ा बयान, 82 साल के शेर हैं शरद पवार, जिस शब्द का मैं जिक्र कर रही थी और मैं भी यही कह रही थी कि भले ही अजीत पवार कह रहे हो कि भाई शरद पवार 83 साल के हो गए, बुजुर्ग हो गए, लेकिन शरद पवार ने आज अपना वही दमखम दिखाया कि भले ही मैं अकेला रह जाऊं लेकिन शेर जो है राजनीति का वो अभी मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है और अभी पूरी टक्कर देगा। सुन लेते हैं एक बार अनिल देशमुख को। अरे आदरणीय शरद पवार साहब की उम्र है 82-83, आज भी एक शेर की तरह वो लड़ रहे हैं और शेर की तरह ही वो लड़ेंगे। पार्टी चिन्ह पे दावा ठोका है अजीत पवार ने, इलेक्शन कमीशन को क्या कहेंगे? शरद पवार ने आज क्लियर किया कि पार्टी भी उनकी है और चिन्ह भी उनका है। देखते हैं 100% पवार साहब ने बोला है कि पार्टी चिन्ह भी उन्हीं का है और पार्टी भी उन्हीं की है। अंकुर त्यागी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और अंकुर उस जगह पर मौजूद हैं, उस होटल के बाहर मौजूद हैं जहां पर अजीत पवार अपने खेमे के विधायकों को लेकर पहुंचे हैं। अंदर वो जा चुके हैं। अंकुर, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि अगर अजीत पवार इतने आश्वस्त हैं कि भाई ये तो शेर बूढ़ा हो गया और अब तो ये सब मेरे साथ है, तो फिर एक होटल में ले जाने की जरूरत अजीत पवार को क्यों महसूस हो रही है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब किस विधायक की है, किस एमएलसी और किस सांसद की अंतरात्मा की आवाज कब सुनाई दे जाए उसे, ये भरोसा कम से कम महाराष्ट्र की राजनीति में आज तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो और जिस तरीके से मैं पिछले 1 साल का पूरा घटनाक्रम देख रहा हूं, जिस तरह से दल बदल तेजी से हो रहा है, तो ये अंतरात्मा की आवाज कुछ सेकंड्स में और कुछ घंटे में भी बदल जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। शायद यही एक डर है, शायद एक वजह है कि एक बस को पूरा हायर किया गया। जिस तरह से विधायक आए, एक एक करके सारे विधायक आए थे, इकट्ठे एक बस में नहीं आए थे, वो आए एक एक करके थे। लेकिन अब जब उनको खाना, हमें ऐसा बताया गया इस होटल के अंदर खाना खिलाने के लिए वो लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, उसके लिए भी एक बस करनी पड़ी जो कि महज 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये बात थोड़ा समझ के परे है और जो समझने का बात यही है, आप राजनीति की जिस तरह की राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, भरोसा एक ऐसी चीज है, जो लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो शायद सबसे ज्यादा मिसिंग पॉइंट है। बिल्कुल, और अंकुर त्यागी बिल्कुल सही कह रहे हैं और तंज भी है अंकुर ये कि पता नहीं कब ये अंतरात्मा की आवाज जो है वो बदल जाए और कौन किस खेमे में चला जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं है। और इसीलिए शायद फूक फूक कर अजीत पवार कदम रख रहे हैं, क्योंकि इस समय इस बार जो उन्होंने टक्कर ली है वो राजनीति के चाणक्य से ली है, अपने चाचा से ली है। और लेकिन आज अगर अंकुर मैं अजीत पवार के भाषण की बात करूं तो एक तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस पूरे खेल के पीछे शरद पवार हैं, लेकिन अजीत पवार आज शरद पवार पर खुलकर हमला बोलते हुए हमें सुनाई दिए और तो और उनकी उम्र का जिक्र कर कर बहुत कुछ अजीत पवार ने कह डाला। इसको कैसे समझा जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, बड़ी कंफ्यूजिंग ये पूरी की पूरी आज जो हुआ है ना, ये इसको अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, मैं कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, मैंने नेताओं से बात करी, हमने छगन भुजबल से बात करी, तमाम नेताओं से बात करी। इनफैक्ट आपने प्रफुल्ल पटेल का भाषण भी सुना होगा। प्रफुल्ल पटेल अपने भाषण में कहीं पर भी सीधे तौर पर अटैक करने से बचते आए। मैं एक मिनट अंकुर आपको रोक रही हूँ। अश्विन कुछ हमें बड़ी खबर देना चाहते हैं, बताइए अश्विन, कौन है आपके साथ, किससे बात कराएंगे? जी, कुछ देर पहले एमएलसी दुर्रानी हमारे साथ थे। उनका दावा है कि अभी भी जो एमएलए गए हैं उनमें से कई संपर्क में हैं जो जल्द आ सकते हैं और जो एमएलए नहीं आएंगे उनको लेकर जो अंदरूनी बैठक हुई है वो उन्हें पूरी तरह से हराने की जो कोशिश है वो तय किया गया है बैठक में कि उन्हें हराया जाएगा ताकि जो इसके पहले का इतिहास रहा है वो दोहराया जा सके। जैसा शरद पवार ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन लोगों ने उन्हें 1980 में छोड़ा था वो बाद में चुनकर भी नहीं पहुंचे। आज अपने भाषण में उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह से ये पार्टी तोड़कर कुछ लोग दूसरे खेमे में गए हैं, बीजेपी के साथ सत्ता में गए हैं, ये कार्यकर्ताओं के दमखम पर जीत कर आए हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर जीत कर आए हैं, कार्यकर्ताओं ने इन्हें विधानसभा में भेजा है और ये सिर्फ पार्टी से नहीं बल्कि उन मेहनती कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। तो इस तरह का एक इमोशनल कार्ड शरद पवार की तरफ से खेला गया है। जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता जमीनी तौर पर जो है जमीनी स्तर पर काम करते हैं और वो वोट में तब्दील करने का काम एक तरह से करते हैं और उसी कार्ड को यहाँ पर खेलने की कोशिश की गई है। कार्यकर्ताओं को इमोशनल कार्ड यहाँ पर कार्यकर्ताओं के जरिए जो है रखा है शरद पवार ने और देखना होगा कि इसका कितना फायदा शरद पवार के खेमे को मिलता है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी जो है जमीनी हकीकत है वो ये कि शरद पवार के खेमे में 16 विधायक पहुंचे थे, जबकि 30 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के खेमे में गए थे। एक निर्दलीय विधायक जिन्होंने
अजीत पवार को पहले सपोर्ट किया था, वो अब शरद पवार खेमे में लौट आए हैं। इसके अलावा 2 एमएलसी, 3 सांसद, 2 राज्यसभा सांसद ये यहाँ पर बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी और इसका मतलब अश्विन ये सीधा सीधा निकाला जाना चाहिए क्या कि अब अजीत पवार की ही पार्टी है एनसीपी, शरद पवार का अब उस पर जो पकड़ है या ये कहिए जो दावा है या ये कहिए जो हक है अब वो कमजोर है और ये चुनाव जो चिन्ह है वो भी अजीत पवार का है और पार्टी भी अजीत पवार की है, क्या ये कहना गलत होगा? जी देखिए, अभी इस सिचुएशन को समझना होगा कि जो सांसद हैं वो पूरी तरह से शरद पवार के खीमे में है। सुनील तटकरे को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर जो लोकसभा के 3 सांसद हैं जिसमें शिवराज पाटिल हैं, इसके अलावा सुप्रिया सुले, साथ ही जो 2 राज्यसभा के सांसद रहे जिनमें से 3 राज्यसभा सांसद जिसमें खुद शरद पवार जो हैं राज्यसभा के सांसद हैं, फौजिया खान, वंदना चौहान, ये यहाँ पर मौजूद रही। 9 एमएलसी में से 3 एमएलसी यहाँ पर मौजूद रहे। तो अभी पूरी तरह से अजीत पवार का पार्टी पर कब्जा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम एमएलए की बात करें तो संख्या बल अजीत पवार के पास ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बात करें तो वो बल ज्यादा इस वक्त शरद पवार के पास है। और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम आया था, तो ऐसे में अभी अजीत पवार का पार्टी पे पूरी तरह से कब्जा करने का जो दावा है या पार्टी का पूरा समर्थन उनके पास ही है, ऐसा जो उनकी तरफ से दावा है वो अभी दूर की कौड़ी है। जिस तरह से हमने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के मामले में देखा, जब 2022 में वहां पर फूट पड़ी थी, यही जो है महीना था जून और जुलाई का, उस वक्त ये जो स्थिति वहां पर हुई थी, वहां पर सांसदों की संख्या ज्यादा एकनाथ शिंदे के पास करीब 12 से 13 सांसद चले गए थे। 40 विधायक, 55 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के पास चले गए। सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या ज्यादातर जो है एकनाथ शिंदे के साथ ही कॉर्पोरेटर्स की और बड़े पदों पर बैठे कार्यकर्ताओं की जो संख्या रही वो एकनाथ शिंदे के साथ रही। और यही जो है इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं उसे ध्यान में रखा और एकनाथ शिंदे को पार्टी का सिंबल दिया, पार्टी का नाम दिया। यहाँ पर स्थिति अभी उतनी जो है अजीत पवार की तरफ नहीं झुकती दिख रही, क्योंकि सांसदों की जो संख्या है वो शरद पवार के खेमे में है। न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा सांसदों की भी संख्या।